क्या आप लोग अपने फोन को 5 साल तक चला सकते हैं? वेल, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने फोन को यूज किया था, लेकिन 2.5 साल के बाद ही वो जवाब दे गया। OnePlus 7 Pro नाम था, लेकिन क्या प्रॉब्लम आई थी उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। लेकिन सवाल ये आता है, लोग मुझसे आकर पूछते हैं क्या हम एक फोन ले और उसे अच्छे तरीके से संभाल के चलाए तो क्या वो सच में 5 साल चल सकता है? क्योंकि आज के समय में देखो यार, गूगल पिक्सल 6 5 साल तक आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट दे रहा है। सैमसंग में आपको 3 साल 4 साल के अपडेट मिलते हैं। आईफोन में आपको 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट का प्रॉमिस देखने को मिलता है, कई बार तो उससे भी ज्यादा। आज मैं एक फोन खरीदूं और उसे मैं 5 साल तक यहाँ पे यूज कर सकता हूं? इस सवाल को यहाँ पे जानते हैं, इसमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है और यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आते हैं जो एक अफेक्ट कर सकते हैं कि स्मार्टफोन को लंबे समय तक चलने से रोकने में। तो सबके बारे में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे तो इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहली बात, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूं। अगर आप एक अच्छे तरीके से मोबाइल फोन चला रहे हो, ज्यादातर लोग 2 से 3 साल तक अच्छे तरीके से फोन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन रिसर्च में डेटा पाया गया कि यहाँ पे सिर्फ 2 साल के भीतर ही मेजॉरिटी लोग अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड कर लेते हैं। आप कब अपग्रेड करते हो अपने स्मार्टफोन को, यह बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन सिंपल सी चीज ये कि अगर आप 2 साल से कम के अंदर अगर अपग्रेड करो तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 3 साल 4 साल चलेगा। लेकिन अगर आप अपने फोन को अगर 2 साल से ज्यादा चला रहे हो, 3 या 4 साल चलाने वाले हो, तो उसमें क्या क्या सबसे पहले प्रॉब्लम आ सकती है? देखो, सबसे बड़ी पहली जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी बैटरी लाइफ को रिलेटेड। क्योंकि आज के समय में मोबाइल फोन के अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरीज का यूज किया जाता है। और पता है, जो मोबाइल फोन में लिथियम पॉलीमर बैटरीज होती है, उनकी जो चार्ज साइकिल रहती है वो 300 से 500 चार्ज साइकिल के बाद उनके अंदर डिग्रेडेशन आने लगता है। अब 300 से 500 चार्ज साइकिल पता है कितना टाइम होता है? अगर आप हैवी यूज कर रहे हो अपने फोन को, दिन में एक बार या एक से ज्यादा बार चार्ज कर रहे हो, तो साल भर या उससे जल्दी ये साइकिल रीच की जा सकती है। नहीं तो नॉर्मल केस के अंदर 1.5 साल तक ये लिमिट रीच की जा सकती है। और पता है इसका नुकसान क्या होगा? 1.5 साल के बाद आपके फोन की बैटरी बिल्कुल खराब नहीं होगी, लेकिन वो डिग्रेड कर जाएगी, जिसका एक इंपैक्ट ये पड़ेगा। पहले अगर आपकी बैटरी दिन भर चलती थी तो उसके बाद वो दिन भर नहीं चलेगी, आपको दिन में एक और बार उसे चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब ये, यानी कि 5000 mAh वाली बैटरी वाला फोन 4500-4000 mAh तक पहुंच सकता है। और फोन एक ऐसी चीज होती है जिसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ज्यादातर लोग रोजाना से यहाँ पे चार्ज करते हैं, और बहुत ही कम ऐसे फोन है जिन्हें आप 2 दिन से ज्यादा यहाँ पे चला भी सकते हैं। और तो और बात ये कि 1000 चार्ज साइकिल बाद बैटरी में और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिस कारण जो मोबाइल फोन होते हैं वो लोग चाहकर भी लंबे समय तक नहीं चला पाते। चलो मान लो आपने बैटरी की अच्छी तरीके से केयर कर ली, उसके बाद आपने 1.5 साल को 3 साल तक खींच लिया, लेकिन फिर क्या हो सकता है? देखो, फिर बारी आती है कंपनी की। कंपनियां आज के समय में जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो इस तरीके से ध्यान में रख के बनाती है कि उन्हें मालूम है कि ये प्रोडक्ट हमें इतने साल तक चलाना है और इतने साल के बाद हमें कन्विंस कर देना यूजर को कि वो हमारा नया प्रोडक्ट खरीदे। सिंपल सा मतलब ये है कि इसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। मतलब आपने एक फोन खरीद लिया कंपनी का, और कंपनी तो नए नए फोन बना रही है, और आप एक फोन को लंबे समय तक यूज करो, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो आप वही चलाते रहोगे ना, आपको नया फोन पे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंपनियां चाहती है कि आप उनके नए फोन खरीदते रहो, तभी तो वो पैसा बनाएंगी। और ये सब करने के लिए कई बार क्या रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट से आपके फोन के अंदर बग्स डाल दिए जाते हैं या फिर उसे स्लो बना दिया जाता है। इवन आईफोन जो एप्पल है उसने तो ऑफिशियली आके कंफर्म भी किया है कि वो अपने सॉफ्टवेयर अपडेट से पुराने आईफोन्स को यहाँ पे स्लो कर देते हैं। पीछे का रीजन उन्होंने दिया था कि परफॉर्मेंस और बैटरी का एक परफेक्ट बैलेंस बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं, और इसलिए कई बार स्पीड कम कर देते हैं। और काफी सारे लोगों ने बोला है मेरे को कि एक आईफोन वो लोग चलाते हैं, लेकिन जैसे ही नया आईफोन आता है उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट से उनका पुराना आईफोन यहाँ पे स्लो हो जाता है। ये प्रॉब्लम काफी सारे लोगों ने मुझसे यहाँ पे कही है। इसी के साथ ही बात किया तो सिर्फ यहाँ पे एप्पल ही नहीं है, सभी मोबाइल फोन कंपनियों ने इस टाइप की कुछ ना कुछ चीजें करनी है। आपको तो पता है ना, अपडेट आने से बग्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी एक नया मेजर एंड्रॉइड का वर्जन का अपडेट आता है कुछ ना कुछ चीज आ जाती है। देखो, कहानी में क्या रहता है, फोन जब नया नया लॉन्च होता है उसका सॉफ्टवेयर काफी सही रहता है, बॉक्स से निकाल दी सॉफ्टवेयर सही रहेगा, उसके अंदर 2-4 अपडेट के बाद 2-4 अच्छे फीचर आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही बड़ा मेजर एंड्रॉइड वर्जन का अपडेट आएगा वैसे ही उसमें बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम होगी, हीटिंग की प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसी चीज है जिसे कंपनी इस चीज का फायदा उठाती है ताकि आप लोग को नए से नए फोन बेच सके। इसलिए 2 से 3 साल का अगर सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है तो उन सॉफ्टवेयर अपडेट से आपका फोन स्मूथली चलता रहे, यार ये बात यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहती। और इसी चीज का एक फायदा उठा के कंपनियां आप लोगों को कन्विंस कर देती कि आप अपना एक फोन लंबे समय तक ना चलाएं, उसे डिच करें और एक नए फोन पे अपग्रेड कर लें। इवन यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी है जो एक्चुअली आपको लंबा फोन यूज करने से यहाँ पे रुकते हैं। जैसे बात करें पुअर क्वालिटी कंपोनेंट्स का, कई बार कुछ लो क्वालिटी कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर ली जाती है जिनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं रहती। कई बार स्पीकर में फेलियर आ जाता है, कई बार वाइब्रेशन मोटर में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार अगर डिस्प्ले
का पैनल की क्वालिटी अच्छी है या फिर कोई हाई एंड पैनल यूज नहीं किया गया तो वहां पे स्क्रीन बर्निंग जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है। एलसीडी में भी होता है, एमोलेड में भी होता है, लेकिन अगर एक अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट्स यूज किए तो वो लंबे समय तक चलते हैं। जनरली बजट फोन के साथ ये चीज देखिए कि बजट फोन के अंदर क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स इतने खास नहीं होते और उनमें आपको प्रॉब्लम जल्दी आने लगती है, जबकि फ्लैगशिप में कंपोनेंट्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहती है तो यहाँ पे लंबे समय तक चल सकते हैं। इसके साथ ही डैमेज भी एक चीज़ है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी फिजिकल डैमेज आ रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट पड़ेगा और उसे आप यहाँ पे लंबे समय तक नहीं चला सकते। बैटरी लाइफ, जैसा कि मैंने बताया था, आपकी चार्जिंग साइकिल, बैटरी लाइफ सबसे ज़्यादा बिहेव करती है और कोई सा भी फ़ोन ले लो, इस फैक्टर से कोई भी फ़ोन यहाँ पे बच नहीं पाया है यहाँ पे। इसी के साथ ही बारी आती है हीट की। अब हीटिंग में लोगों को पता नहीं रहता कि एग्जैक्टली फ़ोन का हीट होना नॉर्मल रहता है, लेकिन ओवर हीट और हीट दो अलग कंसेप्ट होते हैं। ओवर हीट वो चीज़ होती है जहाँ पे फ़ोन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रहा है और फ़ोन को आप यूज़ नहीं कर पा रहे, फ़ोन की जो परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, वो ओवरहीट होता है। और जनरल लेवल पे फ़ोन कुछ इंटेंसिव टास्क जैसे गेमिंग वगैरह करने में वो नॉर्मली हीट होता है, लेकिन कई बार ये रहता है इस टाइप की हीटिंग अगर लंबे समय तक अगर होती रहे तो इससे फ़ोन के हार्डवेयर के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है। इवन बात की जाए तो अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई पुराना प्रोसेसर लगा हुआ है और उससे आप लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो कई बार ये रहता है कि एप्लीकेशन वगैरह का सपोर्ट इतना अच्छा रहता नहीं है और आगे चल के आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है। नॉर्मली बात करूँ, आप एक बजट मिड रेंज फ़ोन को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक यहाँ पे चला सकते हैं, आपकी बेसिक एप्लीकेशन चल जाएगी। लेकिन अगर आप एक गेमर है और उस केस में अगर आपको बजट या मिड रेंज फोन चलाना है तो आप 1.5-2 साल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गेम्स भी है, उनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, वो भी पहले से ज्यादा बेटर हो रहे हैं। और अगर आप लोग अगर एक अच्छा पावरफुल फोन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे और एक कोई पुराने प्रोसेसर वाला फोन यहाँ पे यूज करेंगे तो लंबे समय तक शायद उस पर आप गेमिंग या एप्स वगैरह का मजा यहाँ पे ना ले पाए। इसलिए फ्लैगशिप फोन्स में कई बार एक बेनिफिट ये रहता है कि एक अच्छा हार्डवेयर जो रहता है कम से कम उसके अंदर आपको एक लंबा सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसलिए अच्छे तरीके से एप्लीकेशंस को लंबे समय तक सपोर्ट कर लेता है। ऐसी बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब सॉफ्टवेयर क्या है फोन का कि आपने ले लिया फोन, अब उसको अगर आप अपडेट नहीं कर रहे हो तो कई बार ये रहता है कि पुराने ओएस पे जो नई एप्स आ रही वो यहाँ पे काम करना बंद कर देती है। पुराने वर्जन का मेरा मतलब ये रहता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल पुराना वर्जन तब जाके ये चीज होती है, लेकिन 2-3 साल पुराना वर्जन है तब भी वो मैक्सिमम एप्लीकेशंस को यहाँ चला लेता है। लेकिन अगर एक एंड्रॉइड का वर्जन अगर आपका जरूरत से ज्यादा पुराना हो गया तो उस पर नई एप्लीकेशन चलाना काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाँ, ये कुछ चीजें रहती है जो एक मोबाइल फोन को लंबे समय तक यूज करने से रोकती है। फिर एक सवाल आता है दिमाग में, फिर आखिर आईफोन है वो अपने फोन के अंदर 5 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों प्रोवाइड करता है? देखो, एप्पल का यहाँ पे सिंपल सा रीजन है कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो अपना एक फोन निकाल के उसे जल्दी से डिसकंटिन्यू नहीं करती। एग्जांपल की बात करें, आईफोन 11 2019 में आया था, आज भी आईफोन 11 बिक रहा है, आप उसे जाके खरीद सकते हैं। लेकिन बात यह कि 2019 का कोई दूसरा फोन था वो आज के समय में यहाँ पे अवेलेबल है, ये एक चीज रहती है। कोई आदमी अगर उस फोन को फ्यूचर में खरीद रहा है तो उसे थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 5 साल तक का अपडेट यहाँ पे प्रॉमिस किया गया। सेम गूगल के साथ भी ऐसा ही होगा। हो सकता है वो उनका जो पिक्सल 6 आया है वहां पे उसे वो लंबे समय तक बेचते रहे, 1.5-2 साल भी वो मार्केट के अंदर रहे और वो बिकता रहे मार्केट के अंदर, इसलिए उसके अंदर लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट का फीचर उन्होंने डाल दिया। तो हाँ, इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि अगर आप चाहें तो अच्छे तरीके से यूज करके 3 साल 4 साल निकाल सकते हैं फोन पे, लेकिन उससे ज्यादा निकाल पाना काफी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और 2-3 साल में तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो यहाँ पे फोन आज के समय में अपग्रेड कर ही रहे हैं। बाय द वे, आप कब अपग्रेड करते हो अपने फोन को? 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद? ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और बाय द वे, आप लोगों ने कौन सा फोन है जो अभी तक मैक्सिमम समय तक यूज किया, सबसे ज्यादा लंबे समय तक, उसका भी नाम मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलें। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।